Good morning students, welcome to class 5th and here is your social science teacher Savita Verma. Class, today I have to explain you the chapter number 8 of your book social science, and we will continue this chapter by our topic. Desert region is the name of the chapter, and we will continue with the topic that is climate and desert vegetation, right? चैप्टर नंबर 8 डेजर्ट रीजन. सो क्लास, मैंने आपको इसमें बताया था कि डेजर्ट रीजन जो है वो कहाँ पर लोकेट होता है, और आज हम करेंगे क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है. तो जैसा कि मैंने लोकेशन में बताया था आपको कि डेजर्ट रीजन इक्वेटर के पास होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ का क्लाइमेट उसी के अकॉर्डिंग जो है हम चेक कर सकते हैं. जैसे कि डेजर्ट आर करेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली क्लाइमेट कंडीशन एंड दे आर जनरली हॉट एंड ड्राई विद स्पार्स रेन. यानी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हॉट और ड्राई होता है और बारिश बहुत कम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि बारिश कहीं कहीं पर होती है. तो दैट इज़ वाई द टेम्परेचर इज़ हॉट एंड ड्राई with a very little or no rainfall. Then particularly in summer, so daytime, here we are talking about daytime temperature. In desert the days are very hot and temperature are very high here. Particularly in summer season, desert regions are also prone to sandstorm. Sandstorm क्या होते हैं? जो बड़े बड़े रेत के ढेर होते हैं ना पहाड़, उनको हम कहते हैं सैंडस्टॉर्म जो है, तो सैंड ड्यून्स बोलते हैं. और डेजर्ट में जब सैंडस्टॉर्म, मिट्टी वाली आंधी जब आती है रेत वाली, तो ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये बहुत बार जो है वो विंड के फोर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी कलेक्ट होकर इनकी जो लोकेशन है वो बदल जाती है. यानी एक ही जगह सैंड एक विंड की फ्लो में गिरती रहती है और जो पहाड़ जो होता है रेत का वो एक साइड से दूसरी साइड ऐसे शिफ्ट हो जाता है. इसीलिए हम डेजर्ट को प्रोन टू सैंडस्टॉर्म भी कहते हैं. तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे इस लेसन में हैं वो है कि गोबी डेजर्ट जो है वो सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट है हमारे एशिया का, और क्लाइमेट यहाँ का बहुत ठंडा होता है क्योंकि ये एक इनलैंड एट एलिवेशन, यानी ये ऊंचाई पर बना हुआ है. एलिवेशन क्या होता है? ऊपर की तरफ. तो इसी वजह से गोबी डेजर्ट जो है वो सबसे कोल्ड डेजर्ट है हमारा एशिया का माना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इवेलेशन. ठीक है, ऊंचाई पर होने की वजह से. सो क्लास, आफ्टर दैट लेट अस स्टार्ट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द डेजर्ट कि यहाँ पर कैसी वेजिटेशन है और कैसी वाइल्ड लाइफ है हमारे डेजर्ट रीजन की. देखो बेटा, यहाँ बारिश कम होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर वेजिटेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. बारिश कम है तो वेजिटेशन भी कम होगा, और वेजिटेशन कम है तो डेफिनेटली वेजिटेशन पर डिपेंड करती है हमारी वाइल्ड लाइफ, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी. तो जो प्लांट्स हमारे वी कैन फाउंड इन डेजर्ट, दे आर अडॉप्ट टू ड्राई एंड हॉट कंडीशन. तो वो प्लांट जो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, केवल वही प्लांट्स हम डेजर्ट में मिलती है, और ये हैं ड्राई और हॉट. यानी वो प्लांट्स जो अपने आप को ड्राई और हॉट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ओनली दोज प्लांट कैन फाउंड इन डेजर्ट रीजन. कौन कौन से हैं वो हो गए कैक्टस, एकाई, थॉर्नी बुशेस एंड baobab. These are some plants which we can find in the desert region, right? Again I am repeating the name: cactus, acai, thorny bushes and baobab. These are the some plants which we can find in the desert region. So let us talk about the oases. Oases क्या होती है? They are lined by date palm trees. ओएसिस वो जगह है जहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है वो होता है डेजर्ट में, और उस डेजर्ट में पानी के पास जो है वो ट्रीज़ लगते हैं, यानी पेड़. ठीक है, बड़े बड़े. और वो कौन से होते हैं? डेट पाम. इसके अलावा अब कौन कौन से एनिमल हम जो है वो डेजर्ट में हमें मिलते हैं? वी कैन फाइंड हेयर फॉक्स, मोल्स, हाइनेस, स्नेक, स्कॉर्पियन and lizard and beetle.
These animals we can see in the desert region, or we can also speak like this, that these are the animals which can survive according to the desert climate. So that is why we find such animals here in the desert region. Okay class. So after that वो जानवर, ये जानवर जो हैं वो डेजर्ट रीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ का हॉट और ड्राई टेम्परेचर, इसी वजह से ये वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, राइट। और इनका जो खाना पीना है ये सब, ये भी इनके वेजिटेशन पर डिपेंड करता है, जो वेजिटेशन हमें डेजर्ट रीजन में हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैमल आपको पता है, कैमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ शिप ऑफ डेजर्ट, पता है ना आपको। कैमल जो है वो रेत में, सैंड में भाग भी सकता है, इसलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। तो क्लास, लेट अस फाइंड अप आवर video here only, and we will continue this chapter with the next topic. Till then, enjoy this one and have a nice day.